हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए वार्षिक आकलन 2022-23 विषय इंग्लिश का कक्षा 8वीं जिसका विषय कोड है 8021 का पेपर मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। जो ओरिजिनल पेपर है तो आप देख लीजिए और समझ लीजिएगा कितना नंबर आप लोग प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का अनुक्रमांक भरना है, यहाँ अंक शब्दों में भरना है, यहाँ अंकों पे भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन दबा दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पहला ऑप्शन चुनना है। प्रश्न पहला है जे ए यूज्ड फॉर, तो इस पर ऑप्शन दिया है जेरूसा एंड एबोट, जेरूसा एबोट, जीन एबोट और जीन एल जेरूसा। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा जेरूसा एबोट, ये हमारा सही आंसर है। दूसरा दिया गया है वाइल्ड परफॉर्मेंस सुधा और, तो इसका ऑप्शन दिया है मॉडर्न कस्टम, ट्रेडिशनल कस्टम और वेस्टर्न कस्टम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ट्रेडिशनल कस्टम, ये हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न तीसरा है द माउंटेन इज एबल टू, ऑप्शन दिया गया है कैरी ए फॉरेस्ट, क्रेक ए नट, मेक ए स्प्रे मूवमेंट, मेक अप ए ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कैरी ए। चौथा है मिसेज लिम्फेड में बी, ऑप्शन दिया है जेरूसास मदर, इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रिफोम, टीचर्स ऑफ जेरूसा, वाइफ ऑफ डैडी लॉन्ग लेग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रीक होम। क्वेश्चन पांचवा है आर यू बोल्ड टू इज रिटर्न टू, तो इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे जॉन ग्रीप, मिसेज लिम्पेड, डैडी लॉन्ग लेग्स, जेरूसा एबोट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डैडी लॉन्ग लेग, ये हमारा सही आंसर होगा। छठवां प्रश्न है द 28th ओलंपिक गेम्स वी आर हेल्ड इन, तो इसका ऑप्शन दिया है सिडनी, सियोल, एथेन। तो ये इसका सही आंसर होगा एथेन, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न सातवां है अरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड क्लू आर गिवन, ये क्लू दिया गया है उसके अनुसार मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इसका NWROC का बन जाएगा, ये क्राउन बन जाएगा, द वियर किंग वियर। दूसरा इसका बन जाएगा फॉरेस्ट वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं उसे फॉरेस्ट कहा जाता है। हैप्पी या डिलाइट का बनेगा, इसका किसको कहा जाता है डिलाइट को कहा जाता है, इसका डिलाइट बनेगा। और इसका बनेगा सिंगल बनेगा, ओनली या वन का सिंगल होता है। आठवां है मेज द कॉलम अपोजिट वर्ड, कॉलम देखना है इसमें। तो सबसे पहला है जिसमें ईवर, ईवर का नेवर हो जाएगा, हाई का लो हो जाएगा और फ्रेगमेंट का वाइल होगा और नेरो का बोर्ड हो जाएगा। इस तरह से सही आंसर है। नौवां प्रश्न है कंसल्ट ए डिक्शनरी टू फाउंड आउट द हिंदी वर्ड और द मीनिंग इन द लोकल लैंग्वेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड। दिया है कमकम्बर, तो खीरा हो जाएगा इसका, और जिंगर अदरक कहा जाता है, और ये कोकोनट को नारियल कहा जाता है, और गार्लिक को लहसुन कहा जाता है। 10वां यूज द वर्ड गिवन बिलो इन यूर सेंटेंस, तो टारगेट माने होता है हम लक्ष्य होता है, तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये आ जाएगा टारगेट इज द की ऑफ सक्सेस। दूसरा हो जाएगा एकम्प्लिश है, एकम्प्लिश माने पूरा करना, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी वर्कड हार्ड टू एकम्प्लिश हिज मिशन। तीसरा है नेचर लव, नेचर लव माने प्रकृति प्रेमी होता है, तो इसका हो जाएगा विलियम वर्डवर्थ इज ए नेचर लवर पोएट का होगा। चौथा का होगा लाइफ हिस्ट्री, द बुक ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ भगत सिंह इज अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। 11वां प्रश्न है मेक ए वर्ड एडिंग ING एंड राइट इन यूर ओन सेंटेंस, जैसे ये स्विमिंग का दिया गया है उसी तरह से इसका बनाना है। तो इसका हो जाएगा कटिंग, गेटिंग, पुटिंग, सिटिंग, रनिंग, वॉकिंग हो जाएगा। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस एन द रॉन्ग आंसर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको ये डैश देना है, और क्रॉस आंसर है रॉन्ग आंसर है उसको एन के बाद ऊपर में लगाना है। तो पहला हो जाएगा ग्रैंड मदर सेट ऑन द फ्लावर बेड, तो ये क्रॉस है तो ये होगा उसमें। द बॉय वाज 10 ईयर ओल्ड, ये राइट है करेक्ट है, तो ये इस तरह से होगा। और ग्रैंड मदर वाज नॉट वेरी ओल्ड, ये भी क्रॉस है तो ये इस तरह से होगा।
13वां प्रश्न है चेंज द नंबर नाइफ का नाइफेस हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज, क्लास का क्लासेस हो जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला है रविवार छुट्टी का दिन है तो संडे इज हॉलीडे हो जाएगा। यह मेरा गांव है, दिस इज माई विलेज। सीता गाना गाती है तो सीता सिंग सॉन्ग हो जाएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ तो आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 5वां हम शाम को नहीं खेलेंगे तो वी विल नॉट प्ले इवनिंग। आज बहुत गर्मी है तो टुडे इज वेरी हॉट हो जाएगा इसका। ये प्रश्न 15वां है रीड द पैसेज केयरफुल एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर देना है। तो पहला प्रश्न देता है द सन गिव्स एनर्जी टू एनिमल एंड, यहाँ पे आ जाएगा ऑल द प्लांट्स। दूसरा है व्हाट गोज अराउंड द सन इन 1 ईयर, तो इसका अर्थ हो जाएगा द मून हैज क्रिएटेड एंड गेट लॉट्स ऑफ माउंटेन, इसका आंसर होगा। प्रश्न 16वां है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है वेयर शुड बी माइंड बी लेड, तो इसका आंसर हो जाएगा द माइंड शुड बी लेड फॉरवर्ड इनटू ईवर वाइंडिंग थ्रू एंड एक्शन। दूसरा है इज द राइटर हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप टू ए फार्म, तो यस द राइटर हैप्पी टू गो ऑन ए ट्रिप टू ए फार्म। तीसरा प्रश्न है व्हाट टास्क इज माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक ए नट। चौथा प्रश्न है वाई इज सलीम अली कॉल्ड द बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा द वर्ड ऑफ बर्ड्स was exposed to us by Salim Ali's contribution, so he is called the birdman of India। पांचवा है व्हाट इज ट्रेवेलिया, तो ट्रेवेलिया इज ए न्यू एज मॉडर्न डिसीज ट्रेवल बग मीन्स द स्ट्रांग डिजायर टू गो ऑन ए टूर स्पेशली ड्यूरिंग समर वेकेशन। छठवां है हु फॉल्स प्रे टू इट, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकुलरली अर्बन वेल्थी पीपल फॉल्स प्रे टू इट। 17वां प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर फॉर 3 days, ये दोनों में से कोई एक लिखना है। तो ये आवेदन पत्र तो आप लिखे ही होंगे, ये इस तरह से आवेदन पत्र लिखा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है राइट एन ऐसे में दिया गया है होली माई स्कूल वंडर ऑफ साइंस और इंडिपेंडेंस डे। मैं मॉडल पेपर में भी ये दिया था वंडर ऑफ साइंस को। आशा है आप ये याद किए होंगे और याद करके लिखे होंगे, ये मेरी आशा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।